मैं अविनाश, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने किया था दैट हाउ टू फाइंड द रेशियो, जो उसके फंक्शंस होते हैं sin x, cos x, tan x, उसके रेशियो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हमने किया था पार्ट 1 में। तो रेशियो हमने किया था पार्ट 1 में, प्लीज उसको देख के आना ना। पार्ट 2 में करेंगे एंगल्स के बारे में। इन पार्ट 2 विल डू अबाउट एंगल्स एंड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो 10th में जो पढ़ना है हमको एंगल्स, वो कुछ ये हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट: 30, 45 और 60। 90 भी है, 0 भी है, इसके बारे में लास्ट में पढ़ेंगे। तो जो इसको हम जो डिवाइड कर लेते हैं दो सेट में, पहला सेट है 30 का और 60 का, और सेट 2 है 45 डिग्री का। नो, हम सीख रहे हैं दैट हाउ टू फाइंड द एंगल्स। लर्न नहीं करना, समझना है। इसके लिए क्या करोगे, ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका साइड्स 2 यूनिट्स हो। तो ये √3 हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। नाउ मैं जो है इस ट्राइंगल से 30 और 60 का कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे यहां से निकालना है sin 60। तो व्हाट इज sin 60? जो ये sin 60 है वो कितना होता है? इट इज p/h। तो 60 ये रहा, अब इसके सामने वाला p हो जाएगा और इसके सामने वाला h हो जाएगा। यानी कि याद कर लो, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। फिर sin 30, ये क्या होता है? ये भी p/h ही होता है। तो फिर जो 30 के लिए, तो फिर 30 के लिए ये व्हाट इज 30 डिग्री? यहाँ 30 डिग्री है, तो उसके लिए p हो जाएगा और ये h हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 1/2। ठीक है, सिमिलरली अब मुझे cos 30 अगर निकालना हो, इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री, व्हाट इज cos 30? इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो फिर यहां से व्हाट इज बेस? √3, हाइपोटेन्यूज क्या है? 2। ठीक है, यानी कि sin 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट हैं, इसलिए। आपके सिलेबस डिलीट हो गया, लेकिन फिर भी समझ लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये दोनों। तो जो वैल्यू sin 60 की होगी वही वैल्यू cos 30 की भी होगी। तो जो वैल्यू sin 30 की होगी वही वैल्यू cos 60 की भी हो जाएगी। ठीक है, अब जब हम tan पे आते हैं, tan 60, tan क्या होता है? tan होता है p/b। तो ये रहा एंगल, p कितना है? √3 और b कितना है? 1। तो व्हाट इज tan 60? √3/1 हो गया। फिर उसके बाद tan 30, व्हाट इज tan 30? p/b अगेन। तो ये p हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। यानी कि जो 30 60 का कुछ भी निकालना हो, ये ट्राइंगल ड्रॉ करो जिसका साइड 2 यूनिट्स है, दिस इज इक्वल टू ट्राइंगल, और फिर जो हर एक वैल्यू ऑटोमेटिकली आप ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, तो फिर जरा आते हैं 45 डिग्री पे। इसके लिए क्या करोगे? यू विल ड्रॉ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बनाएंगे? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। उसमें क्या होता है? उसमें बेस और हाइट सेम होता है, तो उसको 1 मान लेंगे, हाइपोटेन्यूज 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा।
ठीक है, एंगल कितना है, सही है। तो यहां से व्हाट इज माई साइन 45, 1/√2। ठीक है, व्हाट इज माई साइन 45, इट इज 1/√2। ठीक है, व्हाट इज माई कॉस 45, इट इज अगेन 1/√2। व्हाट इज माई tan 45, इट इज 1। ठीक है, फिर नोट इट डाउन। ओके, फिर नोट इट डाउन। ठीक है, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल अविनाश मैथ्स डीएक्स। ठीक है, साफ हो गया। नाउ अब करेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल्स के बाद। साइन 0 होता है। ठीक है, और कॉस 0 1 होता है। ठीक है, साइन 90 1 होता है, इसको याद कर लेना। कॉस 90 0 होता है। साइन इंक्रीज होता है, कॉस डिक्रीज होता है। साइन जब बढ़ेगा 90 तक तब वो इंक्रीज करेगा, कॉस जब बढ़ेगा 90 तक तब वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, साइन जब बढ़ेगा 90 तक तब वो इंक्रीज करेगा, और कॉस जब जाएगा 90 तक तब वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। सही है, तो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है, इवेल्युएट, क्वेश्चन है इवेल्युएट साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले वैल्यू है, तो व्हाट इज साइन 60, बनाओ ट्रायंगल। ठीक है, सो साइन 60 इज √3/2। कितना हो गया? ठीक है, व्हाट इज कॉस 60 डिग्री? ओके, लेट्स ऐड देम। इसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है ना, प्लीज नोट इट नाउ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan 60 upon sin 60 upon
साइन 30 प्लस कॉस 60, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो व्हाट इज tan 60? √3। व्हाट इज sec 60? sec क्या होता है? cos का रेसिप्रोकल, इट इज 2/1 अपॉन व्हाट इज sin 30? व्हाट इज cos 60? कितना हो गया? ठीक है, नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन है, फाइंड x इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 30 डिग्री is equals to 7, then you find the value of x. ओके, तो यहाँ पे है x मल्टीप्लाई साइन 45 स्क्वायर, तो व्हाट इज साइन 45? 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इज cos 60? हाफ होता है, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इज cosec 30? 2 होता है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। सही है, कितना हो गया? x/2 प्लस 1/4 प्लस 4 इक्वल टू 7। सही है, यानी x/2 प्लस इसको जब मूव कर दो उस साइड, इज इक्वल टू 7 -4 -1/4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 -1/4 हो गया। ठीक है, यानी कि मेरे पास आ गया x/2 इज इक्वल्स टू 3 -1/4, एलसीएम निकाल दो 4 आ जाएगा, 12 - 1 चला गया, सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू 11/2 आ जाएगी। ठीक है, नोट इट डाउन। So the question is find x where it is sin square 90 minus x into tan square 30 degree plus sec square 45 degree is equal to 10। मुझे यहाँ पे वैल्यू ऑफ x निकालना है। ठीक है, तो व्हाट इज sin 90? 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा x। व्हाट इज tan 30? 1/√3 होता है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इज sec 45? √2 होता है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज 1 इंटू द स्क्वायर √3 इज 3 प्लस 2 इक्वल टू 10 हो गया। सो इट इज -x/3 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 हो गया। ओके, सो दिस बिकम्स -x/3 इज इक्वल टू 10 - 3। सही है, यानी कि x इज इक्वल्स टू 7 इंटू -3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -21। वेरी वेरी मॉडर्न क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन।
नेक्स्ट इज फाइंड ए एंड बी. फाइंड ए एंड बी when tan a plus b is equals to root 3 and sin a minus b is equals to 1/2. तो ए और बी क्या होगा, ट्राई करो. फाइंड ए एंड बी when tan a plus b is equal to root 3 है और sin a minus b is equals to 1/2 है. ओके, तो ये हम करते कैसे हैं, यहाँ पे है tan a plus b. व्हाट इज a plus b? ये फंक्शन है और ये उसका एंगल है. ये फंक्शन है, ये उसका एंगल है. तो मतलब क्या हुआ, tan किस एंगल पे रूट 3 होता है, साइन किस एंगल पे हाफ होता है. तो tan रूट 3 कब होता है, 60 डिग्री पे. which implies tan a plus b is equal to tan 60 degree. तो I get a plus b as 60 डिग्री. ठीक है, फिर क्या है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2. यानी कि साइन किस एंगल पे 1/2 होता है, इट इज 30 डिग्री. तो आ जाएगा साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री. सो आई गेट a माइनस बी इक्वल्स टू 30. अब क्या आएगा, एलिमिनेशन मेथड, राइट. नाउ यू विल डू एलिमिनेशन मेथड. कहां पे, तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है 60 और सेकेंड इक्वेशन है 30. सो ऐड करो जरा, कट. तो ए कितना हुआ, ए हो गया 45 डिग्री. ठीक है, तो जरा बी निकाल लेते हैं. तो ए तो 45 है ना, 45 प्लस बी 60 हो गया. बी की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45, यानी कि बी की वैल्यू आ गई 15 डिग्री. ठीक है, मतलब ए 45 है और बी 15 डिग्री है. सही है, प्लीज नोट इट डाउन, नोट करो अच्छे से. ओके, देखो, नोट इट डाउन and please like and subscribe my channel for more videos. पहला क्वेश्चन है, फाइंड ए एंड बी if sin a minus 2b is equals to root 3/2 and tan a minus 3b is equals to 1. सही है, तो अगर साइन a माइनस 2b की वैल्यू रूट 3/2 है और tan a माइनस 3b की वैल्यू 1 है, तो बताओ a कितना है, b कितना है. ठीक है, लाइन डाल लेते हैं. तो ये हो जाएगा साइन a माइनस 2b इज इक्वल टू 3/2. कब होता है, एट 60 डिग्री. क्या गया मेरे पास, a माइनस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री. सही है, tan कब होता है 1,
tan 1 कब होता है? एट 45 डिग्री। कितना हुआ ये? इज इक्वल्स टू 45 आ गया। ठीक है, अब ऑन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड है, क्या लगाएंगे? एलिमिनेशन मेथड, तो माइनस करो, आई गेट बी एस 15 डिग्री। बी कितना है? 15 डिग्री। तो डाल दो वैल्यू 15 माइनस 2b, आई मीन बी 15 है ना, बी 15 डिग्री है। सो ए -2 इंटू 15 60 हो गया, 60। तो फिर यहां से आई गेट ए की वैल्यू है 90 डिग्री। सही है ना? नोट इट डाउन। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल अविनाश मैथ्स डीएक्स। ठीक है, तो ये हमारे एंगल का वीडियो था। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में हम लोग कुछ फॉर्मूलेस पढ़ेंगे। जरा कर लेते हैं, एक बार हिंट दे देता हूं। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। वेरी मेन फॉर्मूलास, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरा है cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये इन 3 फॉर्मूले से हम बना देंगे 10 फॉर्मूले इन द नेक्स्ट वीडियो, और उन फॉर्मूलेस को हम यूज करेंगे टू प्रूव द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।